बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घर में। आज मैं आपके लिए लच्छे पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएगी। लच्छा पकोड़ा कैसे बनता है घर में, वो भी क्रिस्पी यूनिक स्टाइल में, कम चीज़ों के साथ, कम बजट में, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेंगे और 1 प्याज लेंगे। तो जी हाँ, सिर्फ 2 आलू और 1 प्याज के साथ ही रेसिपी बनने जा रही है। तो आलूओं को हम स्लाइसिस की शक्ल में काट लेंगे। कोशिश करें कि आलूओं को लंबाई की तरफ से काटें। तो इसको हम स्लाइसर की मदद से भी स्लाइस कर सकते हैं। मैं इसको छुरी की मदद से ही स्लाइस कर रही हूँ। तो सारे जो आलू हैं, 2 ही तो आलू हैं, तो उनको हम ऐसे स्लाइस कर लेंगे। तो स्लाइस करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ पीसेस लेंगे और उनको लंबाई के रुख में काट लेंगे। जैसा कि फ्रेंच फ्राइज़ होती है ना, फ्रेंच फ्राइज़ को हम थोड़ा सा मोटा कट करते हैं, तो इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो बड़ी आसानी के साथ ही हो जाएगा। आप चाहें तो मोटा वाला जो कद्दूकश होता है ना, आप उसकी मदद से भी इसको कद्दूकश कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी बड़े अच्छे से लच्छे जो हैं वो निकल जाते हैं। तो बस इस तरह से हम सारे आलूओं को लच्छे की शक्ल में काट लेंगे और आलूओं को हम जो लच्छे बनाए हैं उनको हम पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़ जाएं। आलू जो है वो फटाफट काले हो जाते हैं, तो हमने इनको पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए इनका स्टार्च अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पानी यानी कि वाइट वाइट सा हो जाएगा, मतलब कि इनका स्टार्च ख़त्म हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज लिया था उसको भी हम बारीक बारीक स्लाइसिस की शक्ल में काट लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कौन कौन मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके लिए झटपट नई यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज के अच्छे तरीके से लच्छे जो हैं वो बना लिए हैं। तो इसको भी हम पानी में डाल देंगे और यहाँ पर हम आलू और प्याज का जो पानी है वो निकाल कर अच्छे तरीके से आलू और प्याज को खुश करके एक बाउल में निकाल चुके हैं। तो भैया हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा साबुत और 1/4 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर अजवाइन और उसको हाथों में डालकर ऐसे मसल कर इसमें डाल देंगे। इससे इनकी खुशबू और फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो खुश्क धनिया साबुत लेंगे, उसको भी हम हाथों में लेकर ऐसे मसल लेंगे ताकि इसके 2-2 पीस हो जाएं और इनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों में। 2 से 3 हरी मिर्चें इनको बिल्कुल बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, जितना भी आपको पसंद है। आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप भरकर हमने लिया है यहाँ पर बेसन। बेसन को हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बल्कि इसको हम सबसे पहले मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भी आलूओं में पानी होगा वो बेसन के साथ मिक्स होता जाएगा और इसमें जो नमी है वो आती जाएगी। तो जितने हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे वो बाद में ही डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाद में पानी डाला है, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें पानी डाल देंगे और अच्छा सा हमारा बैटर मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा मिक्सचर जो है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हाथ में लेंगे और उसको हम थोड़ा सा हाथों में दबाएंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसको ऐसे लच्छे की शक्ल में डाल देंगे फ्राइंग पैन के अंदर। तो तेल जो है वो आपने दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है ताकि जो लच्छे पकौड़े की शेप है वो बिखरे ना। तो हम इसको एक एक करके डालते जाएंगे, जितनी भी जगह फ्राइंग पैन में है उस हिसाब से हम इसमें डालते जाएंगे और इसको अलट पलट कर फ्राई करते जाएंगे। तो अच्छे से हमारे क्रिस्पी से लच्छे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। पकौड़े डालने के बाद हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो कर देना है। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि जब हम आलू फ्राइंग पैन या जब तलते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना है कि फ़्लेम को तेज़ कर देना है या दरमियानी आंच पर करना है, बल्कि फ़्लेम को लो कर देना है ताकि आलू जो है वो ना सिकुड़े और अच्छे तरीके से हमारे पक भी जाएँ अंदर से। तो यहाँ पर देखिए एक बैच तैयार हो चुका है। तो सेकंड बैच भी मैंने तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 आलू और 1 प्याज से हमारी झटपट ढेर सारे लच्छे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अफ्तार स्पेशल है, दावत स्पेशल है, आप इसको किसी भी मौका पर एंजॉय कर सकते हैं। हरी मिर्चों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसके ऊपर रख दिया है। बहुत ही अच्छा इससे लुक आ जाती है। तो अंदर से देखें पकोड़े अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी को अपने इफ्तार में बना सके। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।